काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी। पाइपलाइन बचाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने से बच जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका से मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। सूबे पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। LNG के मुकाबले में ईरान से गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। एक बार फिर सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह होंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो ने अवेज शाह को स्पीकर और नवीद एंथनी को डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास के खिताब में कहा कि अवाम की तवक्कुआत बढ़ गई है, माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। बोले वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, ना कोई वजारत मांगी। करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। सिंध असम्बली का इजलास कल तलब 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम। पंजाब असम्बली के 313 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिप्तैन खान ने हल्फ लिया। अरकान को मुबारकबाद। नून लीग के 215, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ऐवान में मौजूद थे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की हलफबरदारी कल होगी। सेक्रेटरी असम्बली कहते हैं कि इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान में आए। असम्बली हाथे में नून लीगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने अपने कायदीन के हक में नारे लगाते रहे। मरियम नवाज सैने 119 की निशिस्त से दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को इरसाल। खाली निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम औरंगजेब ने भी MPA का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब को रुकन पंजाब असम्बली बनाने का फैसला हुआ। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला मुआवनत करेंगी। रावलपिंडी में बसन के दौरान हवाई फायरिंग, कातिल डोर से जख्मी अफराद की तादाद 14 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अंधी गोली लगने से 13 साल फातिमा, 10 साल मुजाहिद जख्मी हो गए, जबकि अब्दुल्ला और मोहम्मद अमजद नामी बच्चे भी अंधी गोलियां लगने से जख्मी हुए। पुलिस की पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 927 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। 550 पतंगे, डोरे और असलहा बरामद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।